तो मैं आज आपको ये 50 क्वेश्चन कराऊंगा पर्यावरण के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल रिलीवेंस क्वेश्चन है। पर्यावरण में कई बार पर्यावरण के पेपर में यूपी टीईटी में अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका ये समावेश किया मैंने। देखे, एक एक क्वेश्चन मोस्ट है, इसको समझ के जाना, क्योंकि पर्यावरण में आने की इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है यूपी टेट में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस क्रम में, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशीय होता है। यानी कोई भी खाद्य श्रृंखला है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशीय होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या बहुदिशीय। तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी जब भी होगा तो वन डायरेक्शन होता है, यानी कितना होता है, केवल एक दिशीय होता है। इस दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। देखिए, कंफ्यूजन मत रहना, बस एक बात याद रखना, केवल ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। लिए पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, किसका, जीव भार का और संख्या का। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता, हमेशा क्या होता, सीधा होता। और यही बता दूं साथ में, जो पिरामिड होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जीव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जल को शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में ये जान लेना, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन। और जल और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे का कच्चा माल भी होते हैं भोजन बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। लिए जाने वाली गैस CO2 है, ग्रहण की जाने वाली पौधों द्वारा, और छोड़े जाने वाली है ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जल। ठीक है, क्योंकि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। फिर है, सबसे बड़ा व स्थायी पारितंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा भी पूछा और स्थायी भी। देखिए, ऐसे पारितंत्र स्थायी होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। तो देखिए, पर्वत नहीं हो सकता, मरुस्थलीय कौन सा होगा, महासागर। महासागर सबसे बड़ा तंत्र है और सबसे स्थायी तंत्र है। ठीक है, फिर आपका ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर या गुलबंद कहते हैं, इसका संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। इसमें होता क्या है कि जो हरे हरे पेड़ों की रोड लाइनें लगा दी जाती हैं, कतारें, जो ध्वनि प्रदूषण को आने से या ध्वनि को रोकती हैं। तो इसलिए ग्रीन मफलर का संबंध जो होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण से। देखिए, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की BOD कितनी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे BOD क्या है। BOD का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD होती क्या, जितने भी जल के अंदर जीवाणु, विषाणु यानी कब या सूक्ष्म जीव जितने भी उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा ली गई ऑक्सीजन की माप BOD होती है। अब शुद्ध जल की पूजा, तो शुद्ध जल है तो उसमें कोई जीवाणु या ठीक है कवक या कुछ भी होगा नहीं, सूक्ष्म जीव। जब नहीं होगा तो उसकी BOD कितनी हो जाएगी, शून्य। तो शुद्ध जल की BOD जो होती है वो कितनी होती है, शून्य। और सबसे ज्यादा जो BOD होती है वो सीवर का पानी यानी ये औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जल की होती है। अगला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल, देखिए गिर से याद रखें, गैर आ रहा है, यहाँ गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात। और यहाँ पे जो संरक्षण दिया गया है वो दिया गया है बब्बर शेर को। किसे दिया गया, बब्बर शेर को। जैसे काजीरंगा में एक सिंग वाले गैंडे को दिया गया है, तो वैसे ही जो है गिर नेशनल पार्क में बब्बर शेर को संरक्षण दिया गया है। अगला देखिए आ गया, एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, मैंने अभी बताया, तो कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। इन्हें रामसर साइट भी बोलते हैं, वेटलैंड। ठीक है, यानी वेटलैंड जो है उन्हें रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो सम्मेलन हुआ था ईरान में वो रामसर में हुआ था। तो जब से ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अब तक जो ज्ञात वेटलैंड है वो है 100। ठीक है, अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो देखिए, सबसे निचली परत जो कहलाती है वो कहलाती है कौन सी, क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय घटक है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों से मिलकर बनता है, एक जैवीय और एक अजैवीय। जैवीय घटक वे होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, कवक में भी जैविक क्रियाएं होंगी, शैवाल में भी होंगी, जीवाणु में होंगी, लेकिन जल में कोई जैविक क्रिया नहीं होती। लेकिन ये जो है क्या होता है, अजैवीय घटक के अंतर्गत आगा, और ये जैवीय घटकों को प्रभावित करता हो। तो इसलिए कौन सा अजैवीय घटक हुआ, यहाँ जल हुआ। ठीक है, ये तीनों जो है ये जैवीय घटक है। फिर है, निम्न में कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। देखिए, प्राथमिक वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं यानी मानव क्रियाकलाप से, जबकि द्वितीयक प्रदूषक जो है वो प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।
तो CO2 है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं, लेकिन ओजोन जो है द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए सिल्वीकल्चर का संबंध जो होता है वो होता है किससे? वृक्ष उत्पादन से। अन्य का देखिए संबंध किससे? पुष्प उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं और मत्स्य उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं। बचा क्या? वृक्ष उत्पादन का संबंध है सिल्वीकल्चर से। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वीकल्चर को रेशम उत्पादन करते हैं, गलत है, सेरिकल्चर किया जाएगा। ठीक है, सिल्वीकल्चर वृक्ष उत्पादन से है या वन उत्पादन से। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होते हैं। देखिए जब शुरुआत होती है खाद्य श्रृंखला की सूर्य के प्रकाश से, फिर इसको एनर्जी को जो लेते हैं वो लेते हैं उत्पादक। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हमेशा क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, बकरी, जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं? शाकाहारी। तो याद रखना प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, जबकि द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए यहाँ शब्द का प्रयोग पूछा, बहुत एकदम से नॉर्मल बोर्ड लगा देंगे या डॉक्टर MS स्वामीनाथन, गलत हो जाएगा। अगर भारत में आ जाए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन लगाएंगे, विश्व में तो नॉर्मल बोर्ड लगाएंगे। लेकिन उन्हें पूछा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था विलियम गोल्ड ने। ठीक है, किसने किया था? विलियम गोल्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलों से भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में कि सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके सिलेबस में तो सोनपुर मेला आयोजित होता है बिहार में। कहाँ होता? बिहार में। इसके अलावा पुष्कर मेला है जो राजस्थान में आयोजित होता है। ठीक है, फिर चकेरी हवाई अड्डा यूपी में कहाँ स्थित है? आपके सिलेबस में हवाई अड्डे भी, तो चकेरी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में। फिर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए अगर एशिया का पूछा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार, लेकिन उसने पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, वो है सहारा जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, इसके बाद पूछा क्वेश्चन है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है वो कहलाती है कर्क रेखा, और अगर ये दक्षिण अक्षांश होगा तो कहलाएगी मकर रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है भूमध्य रेखा। तो सब ये देखिए क्लियर रखना। डेंगू बुखार किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो देखिए वैसे डेंगू बुखार का सीधा सीधा जवाब है डेंगू बुखार एडिस मच्छर द्वारा फैलता है, लेकिन साथ में ये जो मच्छर है क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज, इनके रोग भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यूलेक्स से फैलता है फीलपाव या हाथी पांव रोग जिसमें पैर सूज जाते हैं, और मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता, और डेंगू बुखार किससे फैलता? एडिस से। थोड़ा सा दिमाग में जिंगल बनाकर रखना बेटे इसका, जैसे डेंगू में डायरिया है यहाँ, तो एडिस में भी क्या आ रहा है? डे। तो इससे तरह थोड़ा ध्यान रखना कि डेंगू बुखार किससे फैलता है? एडिस मच्छर से। दूसरा क्वेश्चन है गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बड़ा चर्चित दिवस है, आ सकता है गोरैया के संरक्षण के लिए मनाना शुरू करा गया इसे। तो गोरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। कब मनाया जाता? 20 मार्च को। ठीक, अगला क्वेश्चन है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है या आहूत करता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता वो बुलाया जाता राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इसकी अगर अध्यक्षता पूछा कौन करता तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? चिपको आंदोलन पहले ये बता दूं कि पेड़ों के संरक्षण, वृक्षों को काटने से रोकने के लिए, बचाने के लिए चलाया गया था, और ये चलाया गया था सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा। लेकिन जो अन्य विकल्पों ने देख लो, मेधा पाटेकर जो जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो KM वन महोत्सव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। दूसरा है ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन सा है? अक्षय स्रोत का मतलब होता है कि जो नष्ट ना हो, अर्थात जिसका उपयोग करने के बाद वो बार बार हमें मिलता रहे। तो वो आपको दिख रहा है पेट्रोल भी है 6 साधन है, डीजल भी 6 है, कोयला भी 6 है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो कैसा है? अक्षय स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। फिर है पहला पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया था। किसमें? रियो डी जेनेरो में। तो इसका जवाब देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? जब भाप या वाष्प जब द्रव में बदलती है वो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन, संघनन, क्वथन या ओसांक? देखिए वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, लेकिन द्रव का जो वाष्प में बदलना वो कहलाता है वाष्पन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माता पिता में बच्चों युक्त परिवार क्या कहलाता है? यानी ऐसा फैमिली जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, तो ऐसे परिवार को हम बोलते हैं एकांकी परिवार। लेकिन जब दादा दादी, ठीक है, माता पिता के साथ रहते हैं तो ऐसा परिवार कहलाता है संयुक्त परिवार, में चाचा चाची भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर माता पिता और बच्चों युक्त परिवार पूछा गया तो ये हो जाएगा कौन सा? एकांकी परिवार।
अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा प्रयुक्त गई प्रथम धातु कौन सी थी। तो देखिए यहाँ थोड़े गलती कर देते हैं, कांसा लिख देते हैं हड़प्पा सभ्यता की वजह से, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त की गई सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। देखिए विश्व की सबसे गहरी गर्त है मरियाना गर्त, और ये स्थित है किसमें, प्रशांत महासागर में, जबकि सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है। देखिए जिन सदन का अपघटन नहीं होता या विघटन नहीं होता वे सदन होते हैं, स्थायी भी होते हैं और उच्च भी होते हैं। तो राज्यसभा जो है वो संसद का क्या है, उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ठीक, और इसके पदेन अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहते हैं, यहां से ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विलुप्त प्रजाति है। विलुप्त प्रजातियां उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, समाप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर है, ठीक है, डोडो है। तो इसमें मैंने बता दिया उत्तर कौन सा हो जाएगा, डोडो। ये मारिसक्स का पक्ष था जिसे अत्यधिक शिकार के कारण जो विलुप्त हो गया। बाकी ये गोरैया गिद्ध चील ये संकटग्रस्त तो है पर विलुप्त नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, डोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए क्योंकि परीक्षा यूपी टेट है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मेन है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है। तो देखिए जो कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और सबसे ज्यादा मतलब ब्लड में घुलने वाली गैस है, तेजी से घुलने वाली कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका निर्माण कार्बन के अपूर्ण दहन से होता है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है, किससे, शहनाई से। फिर अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था। तो यहाँ पर ज्यादातर दिमाग घोड़े की तरफ चला जाता है, जबकि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था कौन, कुत्ता। ठीक, अगला क्वेश्चन है डेल्टाई वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो आपको पता ही है सबसे बड़ा डेल्टा वन था कहाँ, पश्चिम बंगाल सुंदरबन में, तो कहाँ पाए जाएंगे, पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। और भी बता दूं ये जल संरक्षण अधिनियम जो 1974 में हुआ था, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में, और वन संरक्षण अधिनियम या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल प्राप्त होता है। बायोडीजल मतलब जैवीय डीजल, तो प्राप्त होता है देखिए ना नीम से प्राप्त होता, ना रन से, ना पाइनस से, बल्कि प्राप्त होता किससे, जेट्रोफा से। जेट्रोफा जो है बायोडीजल देने वाला पौधा है। ठीक है, और ये U4 कुल से संबंधित है। कौन सा, U4, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जेट्रोफा जो है किस कुल से संबंधित, किस पादप कुल से संबंधित है, तो U4 कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय शासन कहां से लिया गया है। तो देखिए संघीय शासन जो भारतीय संविधान में लिया गया वो लिया गया है किससे, कनाडा से। ठीक है, जर्मनी से जो लिए गए हैं वो आपात उपबंध लिए गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और जबकि रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होती है। ठीक है, पश्मीना बहुत उच्च क्वालिटी की ऊन होती जो प्राप्त होती है, ना भेड़ से प्राप्त होती है ना खरगोश से, बल्कि ये प्राप्त होती है एक पहाड़ी बकरी होती है उससे प्राप्त होती। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। देखिए वायु प्रदूषण के जो सूचक होते हैं वो होते हैं लाइकेन। कौन होते हैं, लाइकेन। लाइकेन जो है जहां पे SO2 गैस की अधिकता होती है वहां से ये उगना बंद कर देते हैं, यानी वहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो लाइकेन याद रखेंगे, और ये सहजीविता का उदाहरण भी है लाइकेन, कवक और शैवाल की। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है, यानी जल प्रदूषण से नहीं होता, तो वो है देखिए हैजा भी जल प्रदूषण से होता, पेचिस भी और टाइफाइड भी। एड्स जो है ये वायरस जनित रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। तो ये जनरल क्वेश्चन है 71%। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन किसके द्वारा होती है। तो देखिए ये वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड द्वारा, ना सिल्वर नाइट्रेट से होती, ना पोटेशियम से, ना पोटेशियम ब्रोमाइड, किससे, सिल्वर आयोडाइड से। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल, शनि, बुध या अरुण, तो किससे जाना जाता है, मंगल को। ध्यान रखना मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है, किसके, आयरन ऑक्साइड के। अगला है बातिल अस्थियां किसका लक्षण है।
बातिल अस्थियां यानी जिनके अंदर हवा या खोखली अस्थियां, वो बातिल अस्थियां कहते हैं। तो ये जो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जब हवा है तो कौन सा होगा, खोखली अस्थियां, किसमें, पक्षी में, जो इन्हें उड़ने के लिए अनुकूलन प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो देखिए, मरुस्थलीय वन, मतलब ही नहीं मरुस्थलीय वन में जैव विविधता अधिक होने का। भूमध्य रेखीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मेन कौन है इसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मैं आपसे एक बार बता दूं कि अगर घाट आता है, किस घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका भी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्तर में सबसे उच्च स्तर कौन सा है। तो सबसे उच्च स्तर देखिए, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, तो सबसे उच्च स्तर कौन सा हो जाएगा, जिला पंचायत। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। टेट ये किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ा सहायक सामग्री का अभाव है, इतनी बढ़िया रोशनी या डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट है। और बहुत स्टडी सर्कल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।